दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। हम लोग मैथ का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे जो कि JSSC CGL में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सबसेटेंड करता है, इस भाग पर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। तो कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, कोई वृत्ताकार इस टाइप का वृत्त जैसा मैदान है और इसका अर्धव्यास माने त्रिज्या बोले तो सेंटर से यहाँ तक का दूरी है 80 मीटर और एक वृत्त चाप केंद्र मतलब चाप केंद्र यहाँ पर बनेगा 126 डिग्री। का कोण बनता है। इस भाग पर मतलब इसका पूरा का इसमें टाइल्स लगाना है और एक वर्ग मीटर में लग रहा है 5 रुपया टाइल्स का दाम। तो पूरा में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा उसको निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला में रख दिए और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थीटा के जगह में दिया हुआ है 126 डिग्री, तो 126 डिग्री रखे। 360 के जगह में 360 और पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर हो जाएगा 80 का स्क्वायर यानी 80 इंटू 80। इसको नीचे लिख देते हैं, इधर मिटा के। कितना है 126/360 इंटू 22/7 इंटू 80 इंटू 80 और 5 मीटर का निकालना है। मैंने नहीं 5 रुपया प्रति मीटर लग रहा है, तो 5 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा पूरा। अब इसको हम काटेंगे तो 0 से ये 0 काटते हैं। 4 दूना 8, 4 9 36, 9 1 9, 9 1 9, 9 चौके 36 हो गया। 7 दूना 14 हो गया। 2 से नहीं 2 से 2 नहीं कटेगा, तो ऊपर ही है, तो इतना हो गया यानी 22 दूना 44 और हो गया इधर 8 दूना 16, 16 पचे 80 और ये सुन, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32, 33 34 35
00 इतना रुपया इसका खर्चा निकल जाएगा। मतलब इसमें पूरा टाइल्स लगाने में लग जाएगा 35,200 रुपया। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का कहना है, एक कंपनी अपने सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है? कोई सेल्समैन है तो कमीशन लेता है, कंपनी का सामान बेचेगा, बदले में कमीशन लेगा। तो कहता है कि कमीशन जो है उसको बढ़ा दिया गया है, कंपनी बढ़ा दिया है, फिर भी उसका आय जो है पहले जितना था उतना ही है। इसका मतलब उसका सेल घट गया है। तो मान लेते हैं, पहले माना कि पहले का बिक्री 100 रुपया, 100 रुपया का सामान बेचता था और कमीशन कितना मिलता था इसको? 4%, यानी x का 4%, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी x बटा 25 रुपया इसको कमीशन मिलता था। अब उसका कमीशन मान लेते हैं, अब वो सामान बेच रहा है y रुपया का। y रुपया का अगर सामान बेचता है तो उसका कमीशन मिल रहा है 5%, यानी y का 5%, 5 बटा 100, यानी 5 दूना 10, 20, y बटा 20 रुपया अब कमीशन मिल रहा है। तो पहले से मैंने कमीशन उतना ही मिल रहा है, मतलब सामान घट बेचने में ये कमी कर रहा है। सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया? अच्छा, कम तो बेच रहा है, लेकिन कितना कम बेच रहा है उसको निकालना है। तो इसमें देखिए, पहले बेचता था x बटा 5, x बटा 25 कमीशन लेता था, और अब ले रहा है y बटा 20 कमीशन ले रहा है। अगर इसमें हम ये दोनों को बराबर कर दें तो हो जाएगा क्या? x बटा y बराबर 25 बटा 20, यानी ये पहले का है, ये अब का है। तो पहले बेचता था कमीशन, पहले 25 था, अब ले रहा है 20। नहीं, अब पहले बेच रहा था 25, अब बेच रहा है 20। तो घट कितना रहा है? 5 घट रहा है। तो कमी कितना हो रहा है? 5 का कमी हो रहा है किस पर? 25 पर। पहले 25 था, 5 का कमी हो रहा है, तब ना 20 हुआ 25 पर। तो 25 से यहाँ होगा, और परसेंटेज के लिए 100% से गुना। तो 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी 20% का कमी हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन का कहना है यदि m और n पूर्णांक हैं ताकि m n बराबर 121 तो m-1 का पावर n+1 का मान क्या होगा। दिया है m का पावर n है बराबर 121 और ये पूर्णांक है मतलब बट्टा में नहीं है। m जहाँ पर पूर्णांक है तो निकालना है हमको m-1 इंटू n+1। m का पावर n बराबर 121 यानी इसको हम लिख सकते हैं m का पावर n बराबर 11 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये जो बराबर है तो ये भी बराबर है, कहने का मतलब बराबर है दोनों, मतलब बराबर मानना होगा। इस इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना, यानी n बराबर 2 हो गया। अब m-1 इंटू n+1 बराबर कितना हो जाएगा। m के जगह में माने है 11 और 1 तो 1 रहेगा, n के जगह में रहेगा 2 + 1 यानी 10 का पावर 3 यानी हो जाएगा 1000। जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आइए अगला देखते हैं। दो संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 264 मीटर और 252 मीटर हैं। चक्र की चौड़ाई क्या होगी। संकेंद्रित वृत्त मतलब जिसका ऐसा वृत्त, दो वृत्त रहेगा लेकिन जिसका केंद्र एक ही रहेगा, इस टाइप का वृत्त है। इसमें एक और वृत्त है और सेंटर एक ही है, ये वृत्त है। वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां, तो आंतरिक और बाह्य मतलब अंदर वाला परिधि ये हुआ और बाहर वाला परिधि ये हुआ। अंदर वाला परिधि है 264 मीटर और बाह्य वाला परिधि है ये वाला, पूरा लंबाई इसका 352 मीटर। तो हमको निकालना क्या है, चक्र की चौड़ाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई निकालना है कितना होगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ में से यहाँ को घटा देना होगा। मतलब बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है उसमें से छोटा वृत्त का जो त्रिज्या को घटा देना होगा, तो इसका चौड़ाई निकल जाएगा इतना ही। मतलब इतना में से इतना को घटाएंगे तो बचेगा इतना ही ना, इतना ये निकालना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, वो तो दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है परिधि और पूछ रहा है हमको इसका चौड़ाई। तो ऐसे में तो हो गया दिक्कत। अब इसका निकालना होगा हमको। वृत्त का परिधि दिया हुआ इतना, तो सबसे पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, यानी बड़ा वृत्त का त्रिज्या पहले निकालते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका परिधि दिया हुआ है 352 और वृत्त का परिधि बराबर होता है c बराबर 2πr, यानी परिधि के जगह में इतना रख सकते हैं 352 और इधर अपना 2πr रहेगा। 2π के जगह में 22/7 और r के जगह में कैपिटल R रख देते हैं, बड़ा वृत्त का है तो।
अब इसको करेंगे क्या, काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 34 35, मतलब 11 दूना 22 हो गया। 2 दूना 4, 4 आठे 32, इधर हो गया 8, इधर हो गया 7, यानी गुना हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा 8 7 56 मीटर में होगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। त्रिज्या हो गया 56 और छोटा वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। फिर उसी तरह से छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, छोटा वृत्त का त्रिज्या, छोटा वृत्त का परिधि हो जाएगा 2, मतलब 264, परिधि की जगह में 264 रखेंगे, बराबर इधर 2 पाई R, 2 पाई के जगह में 22/7 और R के जगह में R रहेगा, निकालना है। अब 11 दूना 22, 11 दूना 22, 23 24 25 26, यानी 11 चौके 44, 2 दूना 4, 4 छक 24 और ये 7 और 6, 7 छक 42, यानी R बराबर आ गया 42। अब हमको इसका चौड़ाई निकालना है, तो बड़ा वृत्त माइनस छोटा वृत्त हो जाएगा, यानी 56 माइनस 42, 56 माइनस 42, 6 में 2 हो जाएगा 4 और 5 में 4 1 14, 14 मीटर निकालना है, जो कि वृत्त, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगला आज का देखते हैं क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है। यदि आयताकार टैंकों के चारों ओर के वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान की परिधि कितनी है। एक वृत्ताकार मैदान है, इसके अंदर में आयताकार टैंक है और इस टैंक का लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर और चौड़ाई दिया है 120 मीटर। और पूछ क्या रहा है, मैदान की परिधि, मतलब ये घेरा का टोटल लंबाई कितना है, परिधि। तो परिधि के लिए भी हमको चाहिए R, और R कैसे निकालेंगे। R निकालने का तरीका है, ये बाहर का पूरा एरिया का दिया हुआ है 40,000, 40,000 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। टैंक का क्षेत्रफल, आयताकार टैंक का क्षेत्रफल हो जाएगा 180, लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, 18 दूना 36, 18 के 18, 19 20 21 और 00, इतना हो गया इसका क्षेत्रफल। और इधर इसको जोड़ देंगे 40,000, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 0 6 1 4 2 6, 61,600 इसका क्षेत्रफल आ गया। और ये किसका क्षेत्रफल हो गया, वृत्ताकार मैदान का। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, पाई R स्क्वायर, मतलब पाई R स्क्वायर और ये क्षेत्रफल, इसको यहाँ लिख सकते हैं 61,600। क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, या ये क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर होता है, तो इतना बराबर भी तो इतना होगा, लिख दिए, मान को रख दिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए R छोटा ही लिखा जाए।
अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 61,600 बटा पाई, मतलब आर के साथ में जो है बिना आर वाला के नीचे चला जाएगा। अब पाई का मान होता है 22/7, यानी 61,600 पाई 22/7, यानी 22 लिखेंगे यहाँ और 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 पचे 55, 56 57 58 59 60 61, 3 3 6, मतलब 11 छक 66, 00 ये हो गया। अब 2 दूना 4, 2 8 16, 28 हो गया, 00 हो गया। 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 196 और 00, यानी R बराबर हो जाएगा 196 का 14 होता है और उसका 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा, यानी 140। R आया 140 तो परिधि निकल जाएगा। अब हम लोग को चाहिए इसका परिधि, तो परिधि बराबर होता है क्या, C बराबर 2 पाई R, यानी 2 और पाई का मान 22/7, R का मान 140, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौके 88, 880 मीटर इसका टोटल लंबाई हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये आज का क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, चैनल में नया है तो एक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।